मंजूरी भी हो जाती है, मगर 2024 हो जाते हैं इस पर अमल दरामद करवाते करवाते। इस ताखीर की वजह क्या थी? शुक्र है मिस रामीन साहिबा। असल में देखें, शुक्र है कि सिंध सरकार को 16 साल हुकूमत में काफ़ी अरसे के बाद याद तो आया कि सिंध में सीनियर सिटीज़न रहते हैं, उनके हुकूक भी हैं, उनकी कोई जिम्मेदारियाँ भी हैं। तो मुख्तलिफ वजूहात हैं बिल पास होने के बाद, बजट के इशूज़ से। और फिर यहाँ पर इशू ये है कि पैरिटी आप किसको देते हैं, तरजीह जो है वो बहुत और चीज़ों पे दे रहे हैं। तो इस वजह से इस प्रोजेक्ट को देर हुआ। अच्छा। चलो फिर भी लोग कहते हैं कि शुक्र है जो है इस प्रोजेक्ट का आगाज़ हो गया है। नादरा को उन्होंने पार्ट पेमेंट भी दे दिए 40%। इस प्रोजेक्ट का मकसद यह है कि जो सिंध में सीनियर सिटीजन्स रहते हैं जिनकी उम्र 60 साल से अबो है, उनको मेडिकल और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। अच्छा। अभी तक जो है कोई 2,68,000 का नादरा के साथ हुआ है कि उनको 15 करोड़ 40 लाख रुपए सिंध गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को अदा करेगी और उसकी जो है किस्तें नादरा को दी जाएंगी। उसके तवस्सुत से ये कार्ड बनेंगे। पहले फेज़ में 2,68,000 है और दूसरे फेज़ में मजमूई तौर मिला के 3,37,000 सीनियर सिटीजन्स हैं जिनके ये कार्ड बनेंगे। और जैसे जैसे बजट इनको मिलता जाएगा इस तरह से सीनियर सिटीज़न की तादाद बढ़ाती जाएगी। और मजमूई तौर पे नादरा ने निशानदेही की है कि 4 मिलियन तकरीबन 40 लाख शहरी हैं सिंध के, जिसको सीनियर सिटीज़न कहते हैं या बुजुर्गान कह सकते हैं, जिसकी उम्र 60 साल और 60 साल प्लस है। तो अच्छा, 40 लाख लोगों को फायदा होगा। लेकिन उम्र की ही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, या फिर उम्र के साथ साथ कोई और फैक्टर्स भी है? जैसे होता है ना कि आपका सोशल स्टेटस क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर आ जाता है बीच में कि कितनी आपकी तनख्वाह थी, अब आप क्या करते हैं, कितने आपके अखराजात हैं, ये चीज़ें भी देखी जा रही हैं कार्ड बनाने से पहले? न, मेरे ख्याल में अभी तक इस चीज़ को उन्होंने वाज़ेह नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं 60 साल, अमीर कबीर के लिए तो शायद ये ना हो, उनका स्टेटस देखेंगे उसके बाद ही होगा। बल्कि मैंने ये भी पूछा कि जो मुलाजमीन रिटायर हो जाते हैं उनकी पेंशन तो मिलती है उनको, क्या वो इसके काबिल होंगे? तो मुझे बताया गया कि जी रिटायर्ड मुलाजमीन भी इसके काबिल होंगे। अच्छा। क्योंकि उन पर भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हाँ जी हाँ, कुछ की औलादें नहीं होती, कुछ बूढ़े हो जाते हैं और कुछ की ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती, तो उनको सरकार की जानिब से ये मेडिकल और दीगर सहूलियात दी जाएंगी इस कार्ड की तवज्जो से। ठीक है। और ये सिर्फ हेल्थ फैसिलिटीज़ ही होंगी इस कार्ड के अंदर, या फिर कोई और फ़ायदे भी हैं जो कि मिलेंगे बुजुर्गों को? देखें, जो एक्ट है, एक्ट में बताया गया है कि फ़िलहाल इनको मेडिकल की फैसिलिटी होगी, हॉस्पिटल्स में, अच्छे हॉस्पिटल्स में इनका इलाज होगा। उसके बाद सफरी सहूलियात भी इनको दस्तयाब होंगी। फ्री में नहीं होगा लेकिन उसमें डिस्काउंट होगा ज़रूर। अच्छा। अब सफरी सहूलियात में अभी ये वाज़ह होना बाकी है कि ट्रेन और दीगर जो फ़र्ज़ करें कि PI है वो तो गवर्नमेंट के इदारे हैं, वहाँ तो मिलेगा, लेकिन जो प्राइवेट इदारे हैं, एरोप्लेन के जहाज़, उनका क्या होगा, और जो सरकार के अलावा प्राइवेट बसेस हैं उनका तरीक़ेकार क्या होगा, अभी ये डिफाइन होना बाकी है कि उस पर क्या अमल दरामद कराते हैं। ठीक है। और आपने ये बताया था कि फ़ेज़ 1 में 2,68,000 कार्ड्स बनेंगे, ये हमारे पास लिखा हुआ है, और मजमूई तौर पर 3,37,000 हैं। तो क्या बुजुर्गान की तादाद कम नहीं है जो बताई जा रही है? जी जी, फिलहाल तो देखिए इन्होंने पैसे मुकर्रर किए हैं, कोई रखे हैं इस साल के बजट में 15 करोड़ 40 लाख रुपए। ठीक है। जिसमें से इन्होंने 6 करोड़ 14 लाख रुपए दे दिए हैं। तो हो सकता है अगले साल इसको पैसों को बढ़ाया जाए। ये फिगर तो बहुत कम है, लेकिन शायद ये पायलट प्रोजेक्ट है, ये देखना भी चाह रहे हैं कि शुरू में जितने ये 2,68,000 बना रहे हैं इसमें जो है इश्यूज कौन से आ रहे हैं, मामला कौन से आ रहे हैं, कौन से हॉस्पिटल जो है वो उनको सही ट्रीट दे रहा है नहीं दे रहा है। तो इस वजह से भी एक समझो कि 2,68,000 लोगों को ये कार्ड मिलेगा। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। मजमूई तौर इनको 40 लाख कार्ड बनाने हैं, क्योंकि 40 लाख सीनियर सिटीजन इस वक्त जो है वो 60 और 60 को क्रॉस कर चुके हैं। अब हो सकता है कि साल 2 साल में इनकी उम्रें बढ़ जाएं, कुछ लोग 60 में पहुंच जाएं, मजीद जो इनकी फिगर बढ़ जाए, 40 से 45 लाख हो जाए या 50 लाख भी हो सकता है, क्योंकि 10 साल तो इनको लग गए हैं यहाँ पर स्टार्ट लेने में।
तो मजमूई तौर ये कार्ड बनाने में कहा तो ये जा रहा है कि 2 सालों में ये बना कर देंगे या 3 सालों में। अच्छा, अभी कहना मुश्किल है कि सरकार की जानिब से। जी जी। अच्छा, ये ई प्रोसेस के बारे में भी ज़रा बताएगा, क्योंकि ज़ाहिर है हम एक अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं ना अपने प्रोग्राम के ज़रिए। जो बुज़ुर्ग हमें देख रहे होंगे उनको पता हो कि जो ज़रूरतमंद है उसने इस कार्ड को हासिल कैसे करना है, उसने वो फॉर्म कहाँ जमा कराना है जाके, किस तरह से प्रोसीजर होगा, जाना कहाँ पर है, इस बारे में अगर आप थोड़ा गाइड कर सकें। देखिए, ये अभी कार्ड नादरा बनाएगी, उसके बाद महकमा सोशल वेलफेयर के पूरे सूबे में दफातर हैं, ठीक है, वहाँ से आगाही मुहिम दी जाएगी, वहाँ से बताया जाएगा कि इनका तरीक़ेकार क्या है। फिलहाल तो नादरा को कहा गया है कि जो आपके पास 60 और 60+ उम्र वाले जो लोग हैं उनके आप कार्ड बनाएं, वो खुद ही बना रहे हैं। अभी इनके डिस्पैच का क्या तरीका होगा और जो चीज़ें हैं जो प्लस माइनस होंगी तो उनको कौन हलक करा के देगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट है सोशल वेलफेयर, ये उन्हीं का काम है। उनके पूरे सूबे में ज़िले लेवल पे दफातर मौजूद है, तो लोगों को अगर कोई दुश्वारी होती है, कोई नहीं रह जाते हैं, यकीनन पहले साल में तो बहुत रह जाएंगे और हो सकता है शोर शराबा भी हो, बहुत सारे लोग जगहों पे कोई एहतजाज भी सामने आ जाए कि हमारे नहीं बने इनके बने। सही बात। या ये भी इल्ज़ाम लग सकता है कि सरकार ने अपने लोगों को बना के दिया है, सिफारशी लोगों को, मनपसंद लोगों को बना के दिया है, वो जो असर हकदार है। जब इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, अब इसके अंदर देखें ना, जैसे आपने एक लूप होल तो आपने बता दिया है कि सरकारी जो अफसरान हैं जो रिटायर हो जाते हैं उनको बेशक पेंशन तो मिलती रहती है, लेकिन वो भी एलिजिबल हैं इस कार्ड को हासिल करने के लिए। तो फिर यहाँ पर आती है करप्शन, जो कि मुमकिन है, बेज़ाब्तगियाँ सामने आ सकती हैं, नवाजने की बातें हो सकती हैं, अकरबा परवरी हो सकती है, तो वो भी फैक्टर्स हैं इसके अंदर। देखिए, जो सूबे का रिकॉर्ड हमें बता रहा है, इंतज़ामी मामला हम देख रहे हैं, उसमें ये सारी चीज़ें मुमकिनात में शामिल हैं। ये मुमकिन है कि पहले फेज़ में ये भी हो कि उन लोगों का किया जाए। अभी तक बात क्लियर नहीं है कि हम इल्ज़ाम लगा दें गवर्नमेंट पे कि उन्होंने एक फहरिस्त दी है नादरा को, लेकिन शफाफ बनाना बड़ा इम्पोर्टेंट है प्रोसेस को, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट। अब नादरा का रोल इसमें देखते हैं कि नादरा क्या कर लेती है। नादरा की जानिब से क्या रैंडम बनाया जाता है या स्पेसिफिक बनाया जाता है, अभी देखना ये। अभी जैसे इनको पैसे मिले हैं, अभी एक पार्ट पेमेंट मिली है, अब उन्होंने कहा है कि हम बनाना शुरू करते हैं और आपको 1 साल के अंदर जो है ना अच्छे खासे हम कार्ड बना कर देंगे। तो 6 माह में हमें पता लग जाएगा कि जो कार्ड बने हैं उसमें ज़्यादातर गरीब लोगों को बने हैं या मिडिल क्लास के लोगों को या अपर क्लास के जो 60+ वाले हैं या पॉलिटिकल लोगों को बने हैं, ये जो हुक्मरान जमात के पार्टी के लोगों को बने किसमें। अभी ये कबल वक्त है कि उन पे इल्ज़ाम लगाया जाए। अच्छा काम है, मैं तो इसकी तारीफ करूंगा, अच्छा काम है। बहुत ऐसे बुजुर्गान हमने देखे हैं जो इस एज में आने के बाद अपने मेडिकल की वजह से दीगर मामलात के लिए बहुत परेशान है। सरकार की जानिब से अच्छी स्कीम है, स्कीमें सारी अच्छी होती है, अमल दरामद का सबसे बड़ा मसला होता है। खुदा करे कि इस पे अच्छे तरीके से अमल दरामद हो।